बहुत बहुत पुरानी बात है। एक नन्हा सा बालक था जो उस दिन बहुत जोरदार सिसकने लगा। वो इतना रो रहा था कि उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा और रोना थमा ही नहीं। माँ ने उसे गोदी में उठाया, प्यारे खिलौने दिखाए, पर बच्चे का गुस्सा कम ही नहीं हुआ। माँ ने बाहर खिड़की की तरफ इशारा किया, देखो, वो देखो बाहर, एक भयानक घोड़ा आया है। फिर उन्होंने हाथी का नाम लिया, बड़े बड़े जानवर दिखाए, पर बालक रोता ही चला गया। माँ थक कर चूर हो गई, उनका हर तरीका बेअसर रहा और बच्चा चिल्लाता ही रहा। उसी वक्त बाहर मौसम ने करवट ली और बहुत ही जोरदार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस अंधेरी और तूफानी रात में एक भूखा शेर दबे पांव अस्तबल की तरफ बढ़ने लगा। शेर ने हट की रोशनी देखी और माँ की आवाज़ सुनकर हैरत से वहीं थम गया। माँ ने बच्चे के कान में धीरे से कहा, चुप हो जाओ वरना तपता आ जाएगा। ये नाम सुनते ही एकदम सन्नाटा छा गया। बालक ने डर के मारे रोना बंद कर दिया। बाहर खड़ा शेर दंग रह गया, उसकी तो मानो रूह ही कांप गई हो। शेर ने सोचा, ये बालक मुझसे नहीं डरता, पर इस तपता के नाम से सहम गया। उसने डर के मारे थूक निगला। उसने सोचा कि तपता जरूर कोई बहुत भयानक जीव होगा। शेर ने अपने मन में एक ऐसे राक्षस की कल्पना की जो जंगल से भी बड़ा और काला था। इतना बड़ा शेर डर के मारे एक छोटे से बच्चे की तरह थर थर कांपने लगा और वो चुपचाप डर के मारे अस्तबल के एक अंधेरे कोने में जाकर छिप गया। तभी एक शातिर चोर वहां आया। उसका इरादा एक तगड़ा और मजबूत घोड़ा चुराने का था। घंघोर अंधेरे में चोर ने हाथ मारा और उसका हाथ सीधा शेर की टांग पर जा पड़ा। चोर खुश हो गया। उसने सोचा, मिल गया, मुझे सबसे दमदार और ताकतवर घोड़ा मिल गया। उसने बिना देर किए शेर की गर्दन पर सैडल और मजबूत चमड़े की लगाम बांध दी। शेर ने डरकर सोचा, यही तपता है, आज मेरी मौत निश्चित है, मैं नहीं बचूंगा। चोर तुरंत शेर की पीठ पर कूदा और उसे व्हिप मारकर जंगल की तरफ भगाने लगा। शेर तपता के खौफ से हवा की रफ्तार से दौड़ा, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न थी। पूरी रात बीत गई और दोनों जंगल के सबसे गहरे और पुराने सन्नाटे में पहुंच गए। सूरज की पहली सुनहरी किरण ने चोर को दिखाया कि वो घोड़ा नहीं, एक असली शेर है। चोर के होश उड़ गए, उसकी जान हलक में आ गई। तभी सामने एक खोखली लकड़ी दिखी। वो बिना सोचे समझे शेर से कूदा और बिजली की रफ्तार से उस लकड़ी के अंदर घुस गया। शेर ने सोचा कि तपता ने उस पर हमला किया है। वो पहले से भी कहीं ज्यादा तेज भागा। दूर जाकर शेर ने एक नदी के किनारे हाँफते हुए रुककर थोड़ा सुकून का सांस लिया। तभी एक लोमड़ी ने उसे देखा और पूछा, शेरराज, आप इतने डरे हुए और परेशान क्यों हैं? लोमड़ी ने हंसकर कहा, चलिए मेरे साथ, मैं भी तो देखूं ये तपता कौन है। लोमड़ी ने एक मजबूत रस्सी से खुद को और शेर को आपस में कस के बांध लिया। अब दोनों डर और थोड़े गर्व के साथ वापस उस पुरानी लकड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने लकड़ी के अंदर झांका, चोर की आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमकी। शेर तपता चिल्लाकर भागा और बेचारी लोमड़ी रस्सी में घिसती चली गई। सीख, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है।